हाय एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। देखिए, क्या आपको पता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड वेसल सिर्फ 1 मिनट के लिए काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा बॉडी का। आज हम इसी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी को इतने आसानी से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इन्हीं ब्लड वेसल्स, पल्स रेट क्या होता है, पल्स क्या होती है, इन सभी चीजों को आसानी से यहाँ पर समझने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो क्या होता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है बच्चों को। हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चों को क्या क्या सवाल सवाल आता है माइंड में कि ब्लड वेसल्स होता क्या है मैम। ठीक है, तो आइए उसी को हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारी बॉडी की एक पाइपलाइन है। जैसे कि तुम्हारे घरों में जो पानी आता है ना, तो कहाँ से आता है, वो नल से आता है। अब नल की बहुत जो नल है वो तुम्हारे घरों में जितनी भी पाइप्स लगे हुए हैं ना, वहीं से तो आ रहा है जो पानी आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी बॉडी का ये जो ब्लड वेसल्स है ना, वो क्या है, एक पाइपलाइन की मतलब हमारी बॉडी का एक पाइपलाइन है। इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी के पार्ट को क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि आपने तुम्हारे रूम में, तुम्हारे रूम के बाथरूम में है ना, वॉशरूम में, और अलग से हॉल में, कहीं बेसिन में, ये सब क्या है, वहां पर नल लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी पाइपलाइन आई हुई है, इसी वजह से तो वहां से वहां जो है वो पानी आ रहा है ना। तो वही क्या है, जैसे घरों में पाइपलाइन होता है पानी के लिए, वैसे ही ब्लड के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। क्लियर है, तो एक सिंपल सा यहाँ पर आपको चीजें समझकर चलनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अवर बॉडी, अवर बॉडीज इन इंटरनल प्लम्बिंग। ठीक है, अब प्लम्बिंग क्यों बोला, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछी होती है, वैसे ही हमारे जो बॉडी में ब्लड है उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे ब्लड वेसल्स बिछे होते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन बींग है। ठीक है, मान लो कोई भी है, जैसे तुम ही हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी बॉडी में इतने सारे क्या है, पाइपलाइन बिछी हुई है, और ये जो पाइपलाइन है ना, उसी को हम ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है ये क्या करती है, ब्लड को पूरी बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स आर अ नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड टू एंड फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ। ओके, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है। अगर आप आज के बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड वेसल्स होते क्या है, तो आप सिंपल से यही समझाना। ठीक है, उसको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टरी, है ना, क्या लिखा हुआ है, वेन, कैपिलरी, इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। क्या क्या डिफरेंस होंगे इसको हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, देखिए, मेनली कितना टाइप होगा, मेनली नहीं, टाइप होते हैं ब्लड वेसल्स के, तीन ही टाइप होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है और आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या आता है, आर्टरीज, जिसको हम बोलते हैं धमनियां या फिर धमनी। ठीक है, आर्टरीज धमनियां बोलते हैं इसको हम हिंदी में। क्या करती है, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करते चलना। ठीक है, क्योंकि यही जो है वो ह्यूमन हार्ट को समझने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैरी प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो आर्टरीज होती है ना, वो हमेशा प्योर ब्लड को कहाँ ले जाएगी, ये ब्लड, प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, हमारे हार्ट से बॉडी तक ले जाएगी। मैंने क्या बोला, जो आर्टरीज होती है वो हमेशा, हमेशा तो नहीं, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आएगा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो, आर्टरीज का काम क्या होगा, ये क्या करेगी, यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये। ठीक है, एक सेकंड डार्क कर लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आर्टरीज होती है वो हमेशा कैरी करेगी किसको, प्योर ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को कैरी करेगी, और वो क्या करती है, हार्ट से बॉडी तक ले जाएगी। इसको आपको एकदम जोर देके याद करना है, मतलब समझना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं एक बार और बताती हूँ, जो आर्टरीज होती है वो कैरी करेगी किसको, प्योर ऑक्सीजन को, सॉरी प्योर ब्लड को। अब प्योर ब्लड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन रिच है, जो ब्लड है वो क्या है, ऑक्सीजन रिच है। इसी वजह से हम ब्लड ब्लड को, हमारे खून को क्या बोल, रक्त को क्या बोल रहे हैं, प्योर ब्लड बोल रहे हैं। ठीक है, प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से भरपूर है, इसी वजह से। एक इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड क्यों क्यों आएगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, इसी वजह से उसको हम बोलते हैं, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जो आर्टरीज होती है वो क्या करेगी, जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, हमेशा कैरी करेगी प्योर ब्लड को। ठीक है, अब और क्या करेगी, वो हार्ट से क्या करेगी, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगी, कौन, आर्टरीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आएगा, ठीक है, इसको हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये लाइन आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, देखिए, अब हम आने वाले जो स्लाइड्स होगा ना, उसमें क्या करेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन भी देखेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है ना, वो एग्जाम में पूछता ही है, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात हो। ठीक है, अब देखिए वेन्स क्या करेगी, जिसको हम सिराए बोलते हैं, वो क्या करती है, हमेशा कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड मैंने बताया उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिच होगा, लिखा हुआ है, देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है ना, इसको हम बोल रहे हैं इम्प्योर ब्लड। ये क्या करती है, बैक टू द हार्ट, ये क्या करेगी, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाएगी, इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाएगी। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं, हार्ट का मेन काम क्या होता है ये सभी जानते हैं, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, वो भी कैसा ब्लड, कैसे ब्लड को, प्योर ब्लड को पंप करना हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी के ऑर्गन तक। ठीक है, तो मैंने बोला जो आर्टरीज होती है वो क्या करेगी, हमेशा कैरी करेगी प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ठीक है, वो क्या करती है, हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन तक ले जाने का काम करती है, जो आर्टरीज है। ठीक है, और वेन्स क्या होगी, ये हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या करेगी, बॉडी ऑर्गन तक इम्प्योर, सॉरी, बॉडी जो इम्प्योर ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन से मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उससे निकाल कर हार्ट तक ले जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आर्टरीज और वेन, क्लियर है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन, ऐसा मतलब एक अपवाद भी आएगा ना, एक्सेप्शन भी आएगा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये क्या होता है, आर्टरीज होता है, ये क्या होगा, वेन्स होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कैपिलरी होगी। इसका हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए, ओवरव्यू दे रही हूँ मैं यहाँ पर देखो, जो कैपिलरीज है वो क्या होती है, कैपिलरी इसका हिंदी मीनिंग होता है केशिकाएं। अब यहाँ पर समझो केशिकाएं या फिर कैपिलरीज क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है, देखो जो हमारा बाल होता है ना, हेयर, हेयर क्या है, हेयर को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में केशिका बोलते हैं, केशिका, केश बोलते हैं, केश है ना, तो वहीं से एक टर्म आया यहाँ पर केशिकाएं। केशिका, हमारी जो हेयर होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है ना, यहाँ पर लिखा है सुपर थिन वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज। देखो, देखो बेटा, यहाँ पर मैं डायग्राम समझ बता ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक रफ डायग्राम है, इसको मैं सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, मान लो ये आर्टरी है और ये क्या है, ये आर्टरी मान लो है ना, ये क्या है हमारा, आर्टरी है, और ये क्या है, मान लो ये वाला पार्ट वो क्या है, वेन है ना, और ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, ये कैपिलरी है। ठीक है, क्या करी, अब यहाँ पर तुम समझ सकते हो डायग्राम से, ये क्या करती है, जो कैपिलरी है वो आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करी है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। कैपिलरी क्या होती है, सुपर थिन वेसल्स होती है, ये करते हैं, दे आर कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज, और ये क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करी है, किसके लिए काम कर रही है, क्योंकि मटेरियल का जो भी मटेरियल है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या कर रही है, एक्सचेंज करने का काम कर रही है। तो क्लियर हुआ, ये एक ओवरव्यू था आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का। अब हम यहाँ पर मेन चीजें देखते हैं। ठीक है, देखो, अब हम पढ़ते हैं आर्टरीज को पूरा डिटेल से। ठीक है, आर्टरीज के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा, आर्टरीज को हम धमनी बोलते हैं। धमनी क्या करती है, ये हमेशा प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इसको हम प्योर ब्लड बोल रहे हैं, प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन तक ले जाती है। ठीक है, मतलब कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमने अभी क्लियर किया, यूजुअली कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, अभी तो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसको अब देखो, इसकी जो वॉल होती है ना, यहाँ पर डायग्राम में भी समझाऊंगी मैं, यहाँ पर देखिए, देखो आर्टरीज की जो
वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत थिक होगी, मोटी होगी। और कैसी होगी, सुपर स्ट्रांग होती है। और कैसी होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब लचीली होती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, ठीक है। मतलब आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज की जो वॉल होगी वो थिक होगी, बहुत मोटी होगी, ठीक है। और क्या होगी, कैसी होगी, लचीली होगी, ठीक है। और फिर इसमें जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है वो हाईली प्रेशर होता है, मतलब अ, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। इसको याद रखना, मैं एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, हार्ट की जो भी मैकेनिज्म है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो आपको पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसका एक अलग लेक्चर लेके आई हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने बोला जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है वो सुपर स्ट्रांग होती है और इलास्टिक होती है, मतलब उस लचीली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज क्यों होती है, बिकॉज द हार्ट पंप्स ब्लड विथ हाई फोर्स। मैंने बताया जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, बहुत हाई प्रेशर से होता है, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर से होगा, बहुत ज्यादा दबाव से होगा जो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर हो गया। यहाँ पर हिंदी में भी देखिए क्यों होता है, क्योंकि दिल खून को, मतलब जो हार्ट होती है वो ब्लड को बहुत तेजी से क्या करता है, पंप करता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है बहुत तेज होता है और हाई प्रेशर से होता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं यहाँ पर समझाते हुए चल रही हूँ, इससे आपको मतलब जो भी बच्चे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। मैंने बोला जो आर्टरीज होती है वो सुपर स्ट्रांग होती है, इसकी जो वॉल होती है सुपर स्ट्रांग होती है और इलास्टिक होती है, लचीली होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, हाई प्रेशर से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं बार बार रिवाइज नहीं करते चल रही हूँ गाइस, यहाँ पर अब ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टू हैंडल दिस हाई प्रेशर arteries have thick elastic muscular walls and they do not have walls, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो इसके पास क्या है, वॉल्व नहीं होते। अब ये वॉल्व क्या होता है मैम, इसको हम यहाँ पर समझते हैं पहले, ठीक है। देखो वॉल्व क्या होता है, जैसे तुम्हारे घरों में हर एक रूम में क्या होगा, वो वॉल नहीं ना, वॉल्व बोल रही हूँ, वॉल्व को हम हिंदी में कपाट बोलते हैं, ठीक है। कपाट मतलब कि जैसे कि डोर, डोर है ना। तुम्हारे घरों में हर एक रूम में, हॉल में, रूम में, किचन में क्या लगा होगा, एक डोर लगा होगा। डोर से क्या होता है ना, इससे कोई भी पर्सन ना तो बाहर जा सकता है ना, मतलब अगर बंद होगा तो ना तो बाहर जा सकता है ना तो अंदर आ सकता है बाहर से, ठीक है। जब वो खुला होता है तो क्या करते हैं, अंदर आना जाना होता रहता है, ठीक है। इसी तरह से जो हार्ट होता है, जो आर्टरीज होती है, जो धमनी होती है, उसमें क्या होता है, वॉल्व नहीं प्रेजेंट नहीं होते बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो हमारी वेन्स होती है उसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आपको याद करते चलना है। मैंने क्या बोला, इसके पास क्या नहीं होगा, वॉल्व नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वॉल्व नहीं होता, किसके पास, आर्टरी के पास, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए, इस दबाव को सहने के लिए, कौन से दबाव को सहने के लिए, जो ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से हो रहा है उसको सहने के लिए जो धमनियों की जो दीवारें हैं, जो वॉल है, वो क्या होती है, मोटी होती है और लचीली होती है, ठीक है। तो यही कारण है। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट हो गया, कैसे जनरेट हो गया, पूछेगा जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल मोटी और लचीली क्यों होती है, तो आप बिल्कुल से आसानी से ये चीजें समझ चुके हैं ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसानी से चीजों को, क्यों होती है, कारण क्या है। अगर ऐसा पूछा, आपको रीजन पूछा एग्जाम में, तो आप बिल्कुल से यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। क्यों होती है, इस दबाव को सहने के लिए, कौन से दबाव को सहने के लिए, ब्लड फ्लो, जो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, उस दबाव को सहने के लिए धमनियों की जो दीवारें हैं, आर्टरीज की जो वॉल होती है, वो क्या होती है, थिक होती है, सुपर स्ट्रांग होती है और क्या होती है, लचीली होती है, ठीक है। ताकि ये क्या ना हो सके, रप्चर ना हो सके। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर मेन जो हमारा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैंडलिंग हाई प्रेशर। अब ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है, एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ द हार्ट पंप। आपने एक, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका डॉक्टर क्या करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, बीपी ना वो मेजर करते हैं। आपने एक मशीन देखा होगा जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बाजू में यहाँ पर लगाएगा, है ना, क्या लगाता है वो, एक पट्टी जैसा जो भी मतलब सब्सटेंस होता है उसको यहाँ पर
है ना, बांधता है डॉक्टर, उसके बाद यहाँ पर पंप करता है, है ना, देखा होगा आपने। और तो फिर उससे क्या होता है, ब्लड जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो ना, उसको क्या करता है, मेजर करता है, जिसको हम ये जो मेजरिंग मशीन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, उसका जो नॉर्मल बीपी होता है, मतलब प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है, कितना होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए 120 हाफ कितना होगा, 80 होता है ना। ये क्या होता है, नॉर्मल जो पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन मतलब जो हेल्दी मनुष्य है, मतलब हेल्दी यहाँ पर पर्सन है, उसका जो बीपी होता है कितना होगा, 120 हाफ 80 mmHg ऐसा होता है ना। mm, मतलब मिलीमीटर, और Hg मतलब यहाँ पर मर्क्यूरी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। अभी है क्या चीज, मैं इसको बताओ। देखो, ये होता है बेटा सिस्टोलिक, ठीक है। ये क्या होगा, सिस्टोलिक होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, है ना, क्या होगा ये, सिस्टोलिक होता है, ठीक है। अभी सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, इसको भी मैं क्लियर करूंगी एकदम आसान भाषा में, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हो गया सिस्टोलिक। ये क्या होता है, ऊपर वाला हम ऊपर वाले को मतलब 120 जो हम लिखे हैं ना, मतलब ये जो डिवाइड वाला ऊपर वाला पार्ट, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो डिवाइड हमने किया उसका ऊपर वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, हम सिस्टोलिक बोल रहे हैं। सिस्टोलिक डिवाइड बाय क्या होगा, डायस्टोलिक, ठीक है। देखो, अब इसको मैं समझाऊंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डायस्टोलिक, है ना। ये हो गया हमारा क्या, डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या होता है ये समझिए आप। देखिए बेटा, यहाँ पर सिस्टोलिक क्या होगा, सिंपल से आम भाषा में समझो। यहाँ पर सिस्टोलिक क्या होता है, सिकुड़ना। सिस्टोलिक का मीनिंग क्या होगा, सिकुड़ना। किसका सिकुड़ना, हमारे हार्ट का सिकुड़ना, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में यहाँ पर समझा रही हूँ, बस ये समझाने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है, ठीक है। इसको माइंड में तुम मतलब याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आगे आएगा ये। देखो, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब हार्ट का सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टोलिक। अब डायस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सॉरी रिलैक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का रिलैक्स हो जाना क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक कहलाएगा। और हार्ट का सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोलिक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता क्या है, यहाँ पर हमने तो देख लिया, जो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 120 होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, 80 mmHg होता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने बताया जो सिस्टोलिक होता है वो उसमें क्या होगा, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट जो है वो सिकुड़ेगा, ठीक है। देखो, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब जो है हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या लिखा हुआ है, ब्लड शूट्स आउट इनटू द आर्टरीज एट द प्रेशर ऑफ अबाउट 120 mmHg। देखो, जब ब्लड जो है वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो, तुमने एक गुब्बारा लिया, जो होली में हम खेलते हैं ना, गुब्बारा, पानी वाला गुब्बारा, उसमें तुमने मान लो पानी भर दिया, ठीक है। मान लो वो हार्ट है, ठीक है, जो गुब्बारा है हमारा, वो मानते हैं उसको हार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब तुमने पानी भरा हुआ गुब्बारा ले लिया अपने हाथ में, ठीक है। अब तुम उसको प्रेशर मतलब दबाओगे, प्रेशर से दबाओगे, मतलब उसको सिकोड़ो, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, है ना। मतलब हाँ, जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना, जो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब हमने क्या किया, बलून लिया, बलून को हमने हार्ट मान लिया, अब उसको हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करना, दबा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तुम देखोगे जो पानी है ना वो एकदम फास्ट मतलब एकदम प्रेशर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वैसे ही देखो, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड शूट्स आउट इनटू द आर्टरीज, मतलब जो है जो ब्लड होती है वो प्रेशर से क्या होगा, 120 mmHg प्रेशर से क्या होता है, बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलेगा, ऑफ कोर्स आर्टरी से बाहर निकलेगा। हमने अभी पढ़ा ना, जो आर्टरीज होती है वो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, हाईली प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है। तो यही चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाई आर्टरीज आर पॉइजन, क्या सॉरी पोजीशंस डीप अंडर द स्किन, ठीक है। अब ये जो हमारी जो आर्टरीज होती है ना, हाँ, जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, हमारी स्किन के बहुत अंदर तक होती है, ठीक है।
लेकिन वहीं पर जो वेन होती है ना, वो हमारे जो स्किन है ना उसके जस्ट नीचे होगा, उसके जस्ट नीचे होगा। आपको ऊपर से अपने हाथ पैरों में दिखेगा वो हरी हरी कलर की जो पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर दिखता है ना हमारे हाथ पैरों में, वो क्या होता है बेटा, वो होता है वेन। लेकिन हमको वेन दिख जाता है, जो शिरा होती है वो हमको आसानी से दिख जाता है, लेकिन जो धमनी होती है, जो आर्टरीज होती है, वो हमारी स्किन के अंदर बहुत गहराई में होता है। तो आर्टरी जो है वो हमको मतलब ऐसे नहीं दिखती हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन जो वेन होता है, जो हरी हरी नीली नीली दिखती है ना हमारी बॉडी में, वो क्या होती है, वेन होती है। वो क्या क्यों दिखती है, क्योंकि ना वो ऊपर ऊपर होती है, ऊपर ऊपर मतलब स्किन के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। क्लियर है हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्या लिखा हुआ है। आर्टरीज में अत्यधिक दबाव होने के कारण, मतलब हाई प्रेशर होने के कारण क्या होते हैं, वे त्वचा में गहराई पर स्थित होती है। अभी हमने क्लियर कर लिया, वो कहाँ होंगे, स्किन में एकदम अंदर डीपली क्या होंगे, बैठे हुए होंगे, ठीक है, ताकि कोई बाहरी चोट आसानी से रक्त स्राव ना कर सके। मतलब कि जैसे देखो, अगर आर्टरीज को देखो बेटा, अब यहाँ पर एक लाइन देखो, क्या बोल रहे हैं, ताकि कोई बाहरी चोट आसानी से रक्त स्राव ना कर सके, मतलब ब्लड का फ्लो एकदम इजिली ना हो जाए। अब इजिली हो जाएगा तो व्यक्ति कहाँ जाए, मतलब जो इंसान है वो क्या हो जाएगा, सीधा टपक जाएगा, मतलब सीधा क्या हो जाएगा, उसकी मतलब डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्यों डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो आर्टरीज है उसी में तो ब्लड फ्लो जो है वो हाईली प्रेशर से हो रहा है ना, प्रेशर बहुत अधिक है उसमें, बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो देखा होगा आपने, जो भी सुसाइड करते हैं ना, टीवी में देखा होगा आपने, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी नसें काट लेता है। देखो कभी कभी ना वो इंसान जो है वो काटता तो है लेकिन वो बच नहीं पाता, और कभी कभी क्या होता है, वो इंसान जो है, कोई भी इंसान हो, वो क्या होता है, नशे तो काटता है लेकिन वो बच जाता है। अब यहाँ पर बच जाता है नहीं बच जाता है, इसका कॉन्सेप्ट देखो। जो देखो, अगर वो अपना हाथ यहाँ पर कलाई पर अगर काट रहा है, ठीक है, अपनी अपनी कलाई जो है उसको काट रहा है, तो वो क्या करता है, उसको तो पता नहीं होगा ना कि आर्टरीज कटा या फिर वेन्स कटा करके। अगर उसकी आर्टरी कट जाती है तो उसकी तुरंत की तुरंत डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर वेन कटा, जो वेन्स होती है, जो शिरा होती है वो कटी, तो मतलब उसकी जो बचने की संभावना है वो मतलब थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही बोल रही हूँ, जो आर्टरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर धमनियों में अत्यधिक दबाव होने के कारण आर्टरीज में हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होती है, स्किन में एकदम डीपली क्या होती है, बैठी हुई होती है, ठीक है। ताकि कोई भी बाहरी चोट, जैसे कि कोई भी छोटा मोटा अगर चोट लग गया तो उससे ब्लड फ्लो ना हो। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आर्टरीज। आई होप आपको जो आर्टरीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम वेन्स, जो आर्टिस्ट की तरह ही है, लेकिन ये क्या करती है, हमने पढ़ा जो वेन्स होती है उस वो क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन से कहाँ ले जाएगी, हार्ट तक ले जाएगी, ठीक है। द रिटर्न जनरी, रिटर्न करती है ना। देखो, अब इसमें क्या होगा, आर्टिस्ट में जो ब्लड का फ्लो था वो एकदम हाई प्रेशर था, ठीक है, लेकिन वहीं पर जो वेन होता है ना उसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, वॉल्व होती है। अब वॉल्व क्यों होती है इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई डू वेन हैव वॉल्व्स, ठीक है, मतलब जो वेन्स होती है उसमें वॉल्व क्यों होती है। हमने देखा जो धमनी होती है, जो आर्टरीज होती है, उसमें वॉल्व अब्सेंट होता है, लेकिन हमारी जो वेन्स होती है ना, शिराएं होती है, उनमें क्या होता है, वॉल्व होता है, मतलब कपाट होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन व्हेन ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर बिकॉज इट इज रिटर्निंग फ्रॉम ऑर्गन्स, ठीक है। वेंस में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो क्या होता है, लो प्रेशर से होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए क्यों क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गन, देखो मान लो ये हमारा ऑर्गन है ना, मान लो ये हमारा कोई भी ऑर्गन है, मान लेते हैं, बस मान लिए, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमने पढ़ा वॉल्व सॉरी वेंस क्या करती है, वेंस क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को जैसे कि हमारी हमारी ऑर्गन्स में जहां जहां पर भी इम्प्योर ब्लड है उसको वेन जो है क्या कहाँ पहुंचाने का काम करेगी, हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी वजह से यहाँ पर वॉल्व होते हैं। इसी वजह से वॉल्व होते हैं, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, ताकि जो इम्प्योर ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, इम्प्योर ब्लड का बैक फ्लो हमारी बॉडी ऑर्गन तक फिर से ना हो सके करके यहाँ पर वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके करके जो वेन्स होती है उसमें वॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्लियर हुआ ना, जो वेन्स होती है वहां पर जो वॉल्व होती है वो क्यों पाया जाता है करके, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर, इन इन वेन्स ब्लड
फ्लोज अंडर लो प्रेशर बिकॉज इट इज रिटर्निंग फ्रॉम ऑर्गन्स। ठीक है, इसको तो हमने क्लियर कर ही लिया अभी। देयर वॉल्स आर थिन। अब इनकी जो वॉल होगी ना, मीन्स की वॉल क्या होती है, थिन होती है। वहीं पर जो आर्टरीज की वॉल होती थी वो कैसी होती थी बच्चों, थिक होती थी। और क्या होती थी, इलास्टिक होती थी, मतलब लचीली होती थी। ठीक है, लिखा हुआ है देयर वॉल्स आर थिन कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज के कंपेयर में इनकी जो वॉल होती है, वेंस की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंस द प्रेशर इज लो। प्रेशर क्या है इसमें, लो है, लो प्रेशर है। ठीक है, एंड ग्रेविटी कुड पुल ब्लड बैकवर्ड। अभी हमने पढ़ाया मतलब बताया यहाँ पर कि जो ब्लड ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो सके करके वहां पर जो वॉल्व होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस व्हेन कंटेन्स वॉल्व, है ना, वॉल्व मतलब दरवाजा बोल सकते हैं इसको, विच इंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, अब बैक फ्लो ना हो सके करके वहां पर वॉल्व होता है। ठीक है, बैक फ्लो क्यों नहीं होना है, क्यों होगा बच्चों, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना मौजूद है, मतलब जो ब्लड होती है वहां पर इम्प्योर ब्लड क्यों बोल रहे हैं वहां पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिच है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसी वजह से उस इम्प्योर ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके करके जो वेंस होती है उसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप आसानी से अगर क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में तो आप सॉरी पेपर में, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर वो आपको आएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है, ये आर्टरीज है। देखो देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, आर्टरीज हमेशा रेड कलर का दिखेगा, है ना। रेड कलर का क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड है यहाँ पर। और यहाँ पर वेन को देखो, वेन जैसे आप देख रहे होंगे अपनी स्किन, अपने बॉडी में देखो, स्किन में देखो, हाथ में देखो, पैर में देखो, हरा हरा कलर का नीला नीला क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। एक मतलब उसको हम नसें बोल रहे हैं, वो क्या होती है, वेंस होती है। तो इसी वजह से डायग्राम भी ये क्या है, नीले कलर का है। ठीक है, जो वेन होती है वो नीले कलर की होती है, लेकिन जो आर्टरी होती है वो कैसे लाल होती है। ठीक है, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना वो क्या होता है, कैपिलरी होता है। ठीक है, कैपिलरी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे अभी। देखिए अब आते हैं हम कैपिलरी के बारे में। ठीक है, कैपिलरी क्या होते हैं, आपको समझ में आया आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं करके। ठीक है, अब देखते हैं कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, देखिए ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉलेस्ट होती है और थिन होगी। ठीक है, छोटी होगी, बहुत छोटी होगी और थिन भी होती है। ये क्या करती है, दे आर कनेक्ट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है आर्टरीज एंड वेन्स को। ठीक है, क्या होंगे इसमें, अब कैपिलरीज में क्या होता है, इसका जो वॉल होता है ना, वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक। मतलब कि यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, हमने ऊपर क्लियर किया, ये क्या है, एक्सचेंज। यहाँ पर मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और यहाँ पर मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है capillaries are so narrow that red blood cells can only pass through them in a single file. Their walls are only one cell thick. मतलब why so thin, अभी thin क्यों हो रही है, ताकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच आर पार मतलब डिफ्यूजन हो सके उसका, इसी वजह से ये पतली होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, एक सेकेंड। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पर क्या है, जो कैपिलरीज होती है वो अल्ट्रा थिन होती है, बहुत पतली होती है। केशिका मतलब जो केश होते हैं ना उसको हम जो हमारी बाल होती है, हेयर होती है, उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में केश बोलते हैं। वहीं से मतलब ये जो टर्म है वही आता है कैपिलरीज, केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं मतलब हमारे हेयर के जैसे, हमारी बालों के जैसे बहुत पतली होती है। ठीक है, ये क्या करती है, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, कनेक्ट करने का काम करती है। और ये पतली क्यों होती है, ताकि जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करे, क्या करने के लिए आसानी से, इजिली तरीके से ब्लड और बॉडी के जितने भी सेल्स के बीच क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके। इसी वजह से जो ये कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है,
देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वॉल जो होती है ना, देयर वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक, मतलब इनकी जो वॉल होगी वो क्या होगी, सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती है, ठीक है। इनकी जो दीवार होती है, इनकी जो वॉल होती है सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती है, इसे वन सेल थिक कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना आप। और पतली क्यों होती है इसको तो हमने देख लिया, ठीक है। ताकि जो है वो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच जो मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, उसका क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड उसका, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब एक बॉडी सॉरी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जा रही है, मतलब कि हमने पढ़ा जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच चीजों का क्या करती है, एक्सचेंज करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इसीलिए इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूज वर्ड आया, ठीक है। डिफ्यूजन वर्ड जो उसको हमने पिछले क्लास में क्लियर कर ही लिया है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वाले जो लेक्चर उसमें आप जाके देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में, 3 से 4 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको एग्जाम में पूछता ही पूछता है, चाहे किसी भी बोर्ड में है ना, कोई भी बोर्ड की बात हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होगा बच्चों, आप बता सकते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से दूर, मतलब जो हार्ट है उससे दूर, कैसे दूर। आर्टिस्ट क्या होती है, उसमें प्योर ब्लड होता था, है ना। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता था। ये क्या करती थी, हार्ट से बॉडी तक, हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक क्या करती है, प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। इसी वजह से बोल रहा है अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से जो दूर है वो उसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, हार्ट से दूर होता है, अवे फ्रॉम हार्ट होता है, ठीक है। वहीं पर जो वेन्स होती है वो टू पार्ट्स हार्ट होती है, दिल की तरफ होती है, हार्ट की तरफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जा रही है, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या होगी, ये क्या करती है, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करिए, क्लियर। देखिए अब वॉल थिकनेस कैसा है, आर्टिस्ट की वॉल कैसे होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। वहीं पर वेंस की वॉल कैसे होती थी, थीन होती थी, है ना। और कैपिलरीज की वॉल कैसे होती थी, वन सेल थिक होती थी, मतलब एक्सट्रीमली थीन, बहुत ही पतली होती थी। हमने देखा था ना, ये क्या इनकी जो वॉल होती है करीब करीब एक सेल के जितनी होती है, ठीक है। अब देखो जो वॉल्स आर्टिस्ट में वॉल्स क्या होते थे, absent होते थे, लेकिन वेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते थे। वहीं पर कैपिलरीज में भी वॉल्स जो है वो absent होती है, क्लियर हुआ। देखिए प्रेशर ऑफ ब्लड कैसा था, आर्टिस्ट में हाई प्रेशर था, बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होता था। वहीं पर जो वेन्स होती है वो बहुत कम प्रेशर से ब्लड को फ्लो करवाती थी, ठीक है। लेकिन जो कैपिलरी है उसमें क्या है, एक्सट्रीमली लो, मतलब जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही बहुत बहुत कम होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली लो, क्लियर हुआ। तो ये था कंपैरिजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने आज देखा क्या आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होती क्या है ना, इनके बारे में जितनी भी बात है उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। देखिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये यहाँ पर पल्स, ठीक है। देखिए पल्स क्या होती है, पल्स इज अ रिथमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज कॉज्ड बाय ईच हार्ट बीट, मतलब जो पल्स होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, धड़कन, देखो लिखा हुआ है, ये क्या है, खून की लहर का झटका, मतलब रिथमिक आर्ट्रियल थ्रॉबिंग। अब इतना बड़ा वर्ड क्या है मैडम, या ये आप कोई भी देख करके बेहोश ना हो जाना, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाती हूँ चीजों को, क्या हो रहा है यहाँ पर। आप हिंदी में सबसे पहले पढ़िए, जब भी दिल धड़कता है, जब भी तुम्हारा जो हार्ट है वो किसी के लिए धड़कता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो आर्टरीज है उसमें क्या होता है, खून का एक झटका भेजता है ना। अभी हमने देखा आर्टरीज में क्या होता था, जो ब्लड का फ्लो है वो हाई प्रेशर से होता था, हाई प्रेशर से होगा तो एक झटका तो लगेगा ही ना, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी दिल धड़कता है, जब भी तुम्हारा दिल धड़कता है तो आर्टरीज में खून का एक झटका भेजता है, ठीक है। आर्टरीज में खून का एक झटका भेजता है, ठीक है। धमनियों की दीवारों में, मतलब आर्टरीज के वॉल में होने वाले इसी बारी बारी के फैलाव और सिकुड़न को हम क्या बोलते हैं, नब्स बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, ठीक है। पल्स की दर आपकी दिल की धड़कन हार्ट रेट के बराबर होती है। अब देखना हार्ट रेट और जो पल्स रेट होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन लगभग बराबर होती है, ठीक है। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर के पास गए, अब तुम देखते हो कि जो तुम्हारा डॉक्टर होता है वो तुम्हारी कलाई को पकड़ता है और वहां पर क्या चेक करता है, वो पल्स रेट को ही चेक करता है, ठीक है। पल्स रेट क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा जब तुम्हारा दिल धड़क रहा है तो आर्टरीज में खून का जो ब्लड का एक क्या होगा, एक अ, झटका लगेगा, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, पल्स बोलते हैं। क्या है, आर्टरीज की दीवारों में
वॉल्स में जितने भी ये जो धक्का हो रहा है ना, मतलब फैलाव और सिकुड़न हो रहा है, उसी को हम पल्स बोल रहे हैं। मतलब किस में होगा, आर्टरीज में होगा, वेन्स में नहीं, आर्टरीज में होगा ये, ठीक है, आर्टरीज में होगा, उसी को हम पल्स बोल रहे हैं। अब इसे फैलाव और सिकुड़न को, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी टाइम योर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड। अब वेंट्रिकल, आर्टरी, सॉरी एट्रियम, ये सब क्या है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रही हूँ ना, ये हार्ट का एक पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये क्या है, सब हार्ट के चैम्बर होते हैं बच्चों। इसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी टाइम योर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड, अ वेव ऑफ प्रेशर ट्रेवल्स अलोंग योर आर्टरीज। ठीक है, दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरीज एंड एज ब्लड वेव्स पास थ्रू इज कॉल्ड अ पल्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर समझ ही लिया। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर हार्ट रेट। ये किसके एग्जैक्टली होगा, लगभग किसके बराबर होता है, हार्ट रेट के बराबर होता है। तो क्लियर हुआ ये पल्स रेट। ठीक है, देखिए हाउ टू फील योर पल्स, ये ना आप कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर मेजर कर सकता है अपने पल्स रेट को। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेडियल पल्स, कलाई पर आप यहाँ पर तुम यहाँ पर मतलब चेक कर सकते हो अपनी पल्स रेट को। ठीक है, प्लेस 2 फिंगर्स, यहाँ पर 2 फिंगर्स रखना, ऐसे 2 फिंगर्स रखते हैं ना डॉक्टर, अगर मतलब यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे तो चेक करता है वो, 2 फिंगर को यहाँ पर रख करके, है ना। इंडेक्स और मिडिल, जो भी यहाँ पर ट्रिक है ना, ये मजेदार है, ये आपको याद रख सकते, मतलब रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि अपना जो पल्स है उसको कैसे फील कर सकते हो, वो चीज बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करोगे, अपनी कलाई पर 2 उंगली रखना, कौन कौन सी उंगली रखना है, इंडेक्स वाली और मिडिल वाली उंगली को यहाँ पर रखना है ऑन द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट। ठीक है, इनसाइड रखना है, अपनी जो रिस्ट है, अपनी कलाई है, उसकी इनसाइड रखना है। ठीक है, जस्ट बिलो द थंब, उसमें क्या करना है, अंगूठे के नीचे जो कलाई होती है उस पर उंगलियों को रखना है। ठीक है, ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा, तुमको फिर यहाँ पर महसूस होने लगे ना, फील आने लगेगा कि वहां पर जो आर्टरीज होती है उसमें क्या ब्लड का फ्लो हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अपना अपनी अपनी जो पल्स है तुम उसको मेजर कर सकते हो। क्लियर है? देखो और चीजें, गर्दन पर भी होता है, यहाँ पर गर्दन पर भी चेक हो सकता है। ठीक है, जेंटली प्लेस योर फिंगर्स ऑन द साइड ऑफ योर विंड पाइप अदर योर जॉ। ठीक है, गर्दन पर सांस की नली होती है, हमने पढ़ा था विंड पाइप होता है हमारे पास। ठीक है, विंड पाइप के पास धीरे से अगर दबाओगे ना तो वहां पर भी क्या होगा, पल्स जो है वो फील होगा। क्लियर है? देखिए लिखा है यहाँ पर द 60 सेकंड रूल वाला। द 60 सेकंड रूल क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ बीट्स यू फिल इन 15 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या जितनी भी बीट्स हो रही है ना वहां पर तुमको काउंट करना है मतलब 15 सेकंड तक। ठीक है, 15 सेकंड तक तुम फील करोगे यहाँ पर। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या करोगे, 15 से मतलब 4 से उसको क्या कर दोगे, जितनी भी अगर तुमको फील हो रहा है ना 15 सेकंड तक तुमको यहाँ पर फील करना है। अब उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट योर हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब पर मिनट में जितने भी हार्ट बीट्स हो रहे हैं उसको क्या कर सकते हो तुम मेजर कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस ये मतलब अपने लिए है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पल्स रेट। ठीक है, और हमने क्या क्या चीजें देखी, यहाँ पर आर्टिस्ट देखी, वेन्स देखी, कैपिलरीज देखी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो है जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं आज के लिए। आगे आने वाली वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड यही एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।